उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बड़ी खबर निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर के अखिलेश यादव ने हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के जो 9 सीट पे उपचुनाव हो रहा है, उस 9 सीट पर कहीं ना कहीं 250 बूथ पर सपा के एजेंट को नहीं रहने दिया गया, वहां से हटा दिया गया जबरदस्ती। और वो बता भी रहे हैं कि पुलिस वाले ने भी जमकर वोटिंग कर रहे हैं बीजेपी के सपोर्ट में। जहां पर हटाया गया है वहां पर पुलिस वाले अपने हाथों से भाजपा के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कर रहे हैं। मैं बता देता हूं उससे पहले कि कहां कहां पे चुनाव जो जारी है, वोटिंग जारी है, उस जगह का तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश करूंगा और मैं बताने की कोशिश करूंगा कहां कहां पे है। वहां बता दूं 9 सीट पर बता दूं आपको कि खैर सीट पर चुनाव चालू है, वहां पर वोटिंग जारी है। सुबह 8 बजे से ही वोटिंग जारी है। माझवा सीट पर, दूसरा जो है माझवा सीट पर भी वोटिंग जारी है। कुंदरकी सीट पर और सीसा मऊ सीट पर जो है कि सीट पर जो है कि वहां भी वोटिंग जारी है। करहल सीट पर, मीरापुर सीट पर, कटेहरी सीट पर, मीरापुर विधानसभा पर सीट पर जो फूलपुर सीट है वहां पर भी हो रही है। मतलब 9 सीटें पर जो है कि चुनाव जो है कि वोटिंग जारी है। और उस 9 सीट को लेकर के कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का असमंजस जताया जा रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि अपने पुलिस वाले, जो गुंडे पुलिस वाले हैं, उनको लगा के रखा है वोट करने के लिए। 250 बूथ पर एजेंट नहीं रहने दिया गया। वहीं पर मायावती जी ने भी बोल दिया हमला। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो बसपा को बहुत बड़ा नुकसान होगा और ये भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी छवि खराब करने में लगी हुई है और बसपा को जानबूझ करके हराने की साजिश है। ये सपा और भाजपा दोनों मिल करके ऐसा काम कर रहे हैं। वो भाजपा को जो है कि नुकसान पहुंचाने का काम नहीं बल्कि फायदा पहुंचाने का काम कर रही है सपा। लेकिन अखिलेश यादव का मानना यह है कि 250 बूथ पर जहां एजेंट नहीं रखने दिया गया, वह आरजेडी सपा के एजेंट थे, उनको नहीं रखने दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं मायावती जी भी हमला कर रही है। उनका कहना यह है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये इलेक्शन कमीशन को संज्ञान में लेना चाहिए, चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए और तत्काल वहां पर एजेंट रखना चाहिए। और एजेंट रखवा करके वहां बूथ पर जो है कि पोलिंग बूथ पर जा करके सही से सही वोटिंग कराया जाना चाहिए ताकि सभी को निष्पक्ष वोटिंग हो सके और लोगों को ये जो जनता किसी के पक्ष में वोटिंग कर रही हो तो उसको सही लग सके कि वाकई में यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। लेकिन ऐसा होते हुए नजर नहीं आ रहा है। वहीं पर अखिलेश यादव ने पिछले दिन कहा था कि अब यहाँ के एसडीएम नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अब कार्यकर्ता हो गए हैं। जिला अध्यक्ष नहीं बल्कि वो जिला बल्कि सरकारी एसडीएम नहीं बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बन चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कईयों जिला अध्यक्ष अधिकारियों पर। अब वो भी खबर निकल के आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि जब वोटिंग चालू हुआ, वोटिंग के दौरान कई मशीन खराब देखने को मिल रही है। यानी कि 9 सीट पर ये हालत है तो और जगह पर क्या हालत होती होगी जब चुनाव पूरा होता होगा। वहीं मुंबई में भी, अरे महाराष्ट्र में भी चुनाव आयोग चालू है, वहां पर भी वोटिंग जारी है। झारखंड का आखिरी फेज भी वहां पर जो है कि वोटिंग जारी है। लेकिन जो 9 सीट है, जो करहल सीट है, मीरापुर सीट है, कटेहरी सीट है, मनसवा सीट, मंझवा सीट है, ऐसे तमाम सीटों पर जो 9 सीट है उस सीटों पर कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि बहुजन समाज पार्टी भी निकल रही है और समाजवादी पार्टी निकल रही है। काफी लोग नाराज दिख रहे हैं बीजेपी से। यानी इंडिया गठबंधन के खाते में, कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया गठबंधन के खाते में ज्यादा सीट जा रही है क्योंकि उन्होंने अपर कास्ट के लोगों को सीट नहीं दिया है और बीएसपी के लोगों ने जम करके वोटिंग कर रहे हैं। वहां पर भी बता दूं कि एक कटेहरी का सीट जो है कि बीएसपी के खाते में, लोग बता रहे हैं कि कटेहरी का सीट जो है बीएसपी के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। हालांकि 9 सीट में से 8 सीट जो है कि सपा बसपा के बीच में लड़ाई हो रही है। लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं जबरदस्ती वहां पर जानबूझ करके
वहां पर जो बूथ एजेंट होते हैं उनको हटा दिया गया है, और एसडीएम के द्वारा जो लगाया गया है, और वहां पर एसडीएम भी कहीं ना कहीं वोटिंग करवा रहे हैं। ऐसे तमाम तरह की जो लोग बातें कर रहे हैं। वहीं पर शिवपाल यादव ने साफ साफ कह दिया कि हमने 9 में से 6 मुस्लिम, सॉरी 9 में से 6 जो है कि वो महिला समाज को टिकट दिए हैं, तो ये महिला आरक्षण के लिए सही है। और उन्होंने कहा कि मैंने सभी शेड्यूल कास्ट को भी वोट दिए, सीट दिए हैं, जिसके चलते काफी शेड्यूल कास्ट के लोग सपा में जुड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और देखने को मिल रहा है कि 250 बूथ पर जैसे ही अखिलेश यादव ने इस बात को खंडन किया, सॉरी उन्होंने खड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि 250 बूथ पर बूथ एजेंट जो है कि नहीं रखा गया है, और जिसके चलते काफी परेशानी है लोग वहां पर। और बता दूं कि जैसे ही मायावती जी के कानों कान खबर पहुंचता है, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है तो बसपा के लिए नुकसानदेह होगा, और बसपा को जानबूझ के साजिश के तहत सपा और भाजपा दोनों हराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बहुजन समाज पार्टी मजबूत ना हो सके, और ये आपस में इन लोगों का तालमेल चल रहा है। लेकिन कटेहरी का सीट से निकल के आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी वहां से चुनाव जीत रही है, और कटेहरी सीट जो है कि शायद वहां से मतलब 9 सीट में से 1 सीट कंफर्म लोग बता रहे हैं। जैसे बिहार में रामगढ़ में एक सीट था, वो सीट जैसे ही ठीक उसी प्रकार कटेहरी का सीट है, वहां भी बहुजन समाज पार्टी जो है कि अपना खाता खोल रही है, खोल नहीं बल्कि खोल चुकी है, लोगों का मानना यह है। बाकी 8 सीट पर भाजपा सपा के बीच में जो त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पहली बार पूरी तरीके से 9 सीट पर वह उपचुनाव लड़ रही है, तो ये तय है कि बहुजन समाज पार्टी पूरी अपनी तरफ से ताकत झोंक दी है वहां पर उपचुनाव जीतने के लिए। जिस तरह से बिहार के रामगढ़ विधानसभा में, ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के 9 जो विधानसभा है उस वहां पर उन्होंने उपचुनाव के अपने ताकत झोंक दिया है, और वहां पर 1 सीट कन्फर्म बताया जा रहा है कि 1 सीट यहाँ पर बीएसपी के झोली में जा चुकी है। 8 सीट पर जो है कि बीजेपी सपा और बहुजन समाज पार्टी से त्रिकोणीय मुकाबला है। कब किसके तरफ जाएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर सही से निष्पक्ष चुनाव कराया जा सकता है, तो अगर यदि कराया गया तो वहां पर भाजपा फिर जमानत जब्त हो जाएगा। 9 सीट में से एक भी सीट नहीं निकाल पाएगी भाजपा, जिसमें बसपा और सपा के बीच टकरार होगी। उसमें से जितना हो सकता है बसपा और सपा निकाल ले, लेकिन 1 सीट पहले ही कंफर्म हो चुका है, बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा चुका है, जिसके चलते वहां के लोग काफी खुश हैं। और उसी को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं फूलपुर से लेकर तमाम जगह पर अपनी ताकत झोंक दी है। बहन कुमारी मायावती जी भी अपनी ताकत झोंक दी है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव जी भी अपनी ताकत झोंक दी है। अखिलेश यादव पूरी ताकत के साथ अपनी चुनावी लड़े हैं, पीडीए को नाम देकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।